जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम रशिया और यूक्रेन के बीच हो रहे विवाद या यूं कहें कि बढ़ रहे विवाद पर डिटेल से चर्चा करेंगे और साथ में यह जानेंगे कि हमारे देश भारत का स्टैंड क्या होगा, चाइना खामोश क्यों है, पाकिस्तान की स्थिति क्या होगी और सबसे बड़ी बात अमेरिका इससे परेशान क्यों है। इन सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सन 1991 से पहले यूक्रेन यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1991 में यूएसएसआर से अलग होने के बाद भी यूक्रेन रूस के साथ खड़ा था। लेकिन विवाद तब शुरू हुआ जब रूस ने साल 2014 में यूक्रेन के एक हिस्से को, जिसे क्रीमिया के नाम से जाना जाता है, उस पर हमला किया और रूस में मिला लिया। यूक्रेन की संकट की वजह से दुनिया भर के देशों की निगाहें रूस और नाटो सेना और साथ में अमेरिकी सेना पर टिकी हुई है। रूस अपने सैनिकों और हथियारों को यूक्रेन की सीमा पर तैनात कर चुका है, जिसे देखते हुए तमाम देश इस बात की आशंका जता रहे हैं कि रूस किसी भी समय यूक्रेन पर हमला कर सकता है। वहीं इस आशंका को देखते हुए अमेरिका लगातार रूस पर प्रतिबंधों की धमकी देकर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका का कहना है कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो उसे वैश्विक स्तर पर कड़े प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। इस तनातनी के बीच सवाल यह उठता है कि आखिर ये बवाल है किस बात पर। तो इसका जवाब यह है कि खुद को असहज पाने के कारण यूक्रेन नाटो से हाथ मिलाना चाहता है। वही रूस अमेरिका से आश्वस्त चाहता है कि यूक्रेन को किसी भी शर्त पर नाटो में शामिल नहीं किया जाए। यहाँ यूक्रेन और रूस के बीच गर्म हुए माहौल के इतर यह जानना भी जरूरी हो जाता है कि आखिर यूक्रेन नाटो में मिलना क्यों चाहता है। रूस को इससे क्या ऐतराज है और अमेरिका इसमें थर्ड पार्टी क्यों बना हुआ है, उसका मकसद क्या है। इन सभी सवालों के जवाब के अलावा हम इस वीडियो में यह भी देखेंगे कि आखिर यूक्रेन का जन्म कब और कैसे हुआ। एक समय रूस का पक्का दोस्त कहलाने वाला यूक्रेन आज उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन बैठा है, क्योंकि यूक्रेन और रूस के बीच 2014 में युद्ध हो चुका है, या कहें कि रूस ने यूक्रेन से क्रीमिया नामक हिस्से को हथिया लिया, जिससे ये आपस में भिड़ गए या दोनों आपस में दुश्मन बन बैठे हैं। यदि यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध हुए तो यूरोप बर्फ में बैठ जाएगी, अर्थात यूरोप में बर्फ जम जाएगा। अब ये मामला क्या है, आइए यहाँ समझते हैं। रूस और यूक्रेन दोनों ही तेल और गैस के मामले में समृद्ध है। रूस के पास दुनिया का सबसे अधिक प्रमाणित गैस भंडार 48,938 बिलियन क्यूबिक मीटर, और इससे भी खास बात यह है कि देश के गैस भंडार के 70% से अधिक हिस्से पर मालिकाना हक या स्वामित्व सरकारी ऊर्जा कंपनी गैज़प्रोम के पास है। यूरोपीय देशों को जितनी प्राकृतिक गैस की जरूरत पड़ती है, रूस उन्हें उसका 1/3 हिस्सा सप्लाई करता है। लेकिन अप्रैल 2021 के बाद उसने सप्लाई में बड़ी कटौती की है। हालांकि रूस अगर यूक्रेन पर हमला करता है तो इस स्थिति में अमेरिका रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने की धमकी पहले ही दे चुका है। हमले की स्थिति में रूस पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद यूरोप को होने वाली गैस की आपूर्ति भी पूरी तरह से बाधित हो सकती है, ठप हो सकती है। इससे पूरे यूरोप में ऊर्जा संकट उत्पन्न हो सकता है। इन सब के बीच अमेरिका की चांदी चांदी हो जाएगी। रूस पर प्रतिबंध लगाए जाने की स्थिति में उसे यूरोप को मानसिक कीमत पर या मनमानी कीमत पर गैस की सप्लाई करने का मौका मिलेगा। रूस के पास 80 अरब बैरल यानी दुनिया के कुल तेल भंडार का लगभग 5% सिद्ध तेल भंडार है। वहीं यूक्रेन में भी 395 मिलियन बैरल तेल और 349 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस का एक बड़ा भंडार है। फिलहाल यूक्रेन पश्चिमी देश, जिसको यूरोपियन देशों और रूस के बीच एक कड़ी का काम करता है और रूसी गैस को यूरोपीय बाजारों में पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे में अगर युद्ध होता है तो गैस संकट उत्पन्न होना तय है।
यहाँ यह भी देखना जरूरी है कि सैन्य ताकत में कौन किस पर भारी पड़ेगा। तो आइए थोड़ा सा सैन्य शक्ति पर भी नजर डालते हैं। रूस के पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक है और ये देश रक्षा पर खर्च करने वाले शीर्ष 5 देशों में शुमार है। साल 2020 में रूस ने अपनी सेना पर 61.7 अरब डॉलर खर्च किए, जो कुल सरकारी खर्च का 11.4%। वहीं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक इसकी तुलना में यूक्रेन ने अपनी सेना पर मात्र 5.9 अरब डॉलर या सरकारी खर्च का 8.8% हिस्सा खर्च किया था। टकराव का सबसे बड़ा कारण नाटो रूस के लिए ही हुआ था जन्म। अब ये नाटो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो आइए इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था और इसमें अमेरिका, फ्रांस, सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक संघ, जिसको यूएसएसआर कहा जाता है, और ब्रिटेन ने मिलकर इटली और जापान के खिलाफ जमकर युद्ध किया था। इस दौरान 1945 में अमेरिका ने सबसे पहले आगे निकलते हुए जापान पर तनादन तोप परमाणु हमला कर दिया और इसी के साथ दूसरा विश्व युद्ध भी उन्होंने अकेले खत्म कर दिया। हालांकि यहाँ पर यूएसएसआर को यह बात चुभ गई कि अमेरिका के पास इतने घातक हथियार थे, तो सहयोगी होने के नाते उन्हें बताया क्यों नहीं। यही से दोनों देशों के बीच युद्ध की शुरुआत हुई, लेकिन यह युद्ध हथियारों से नहीं लड़ा गया, इसको दूसरा नाम दिया गया। उस युद्ध का नाम था शीत युद्ध और यहीं से शीत युद्ध की शुरुआत हो गई और दोनों देश दुनिया के अन्य देशों को अपने अपने गुट में मिलाने के उद्देश्य से आगे बढ़ गए। यही वह समय था जब नाटो नाम के एक संगठन का जन्म हुआ और इसे अमेरिका ने शुरू में 12 देशों के समर्थन से बनाया था। सन 1949 में नाटो का जन्म हुआ। शुरू में इसमें 12 देश थे, लेकिन समय के साथ साथ अन्य देश भी इसमें जुड़ते गए और अब तक ये 30 देशों का एक मजबूत संगठन बन गया। नाटो में कुल 30 देश, 3 का पड़ोसी तो रूसी हैं। नाटो में कुल 30 देश हैं। इसमें इस्तोनिया नाम की और लातविया और नॉर्वे की सीमा ही रूस से मिलती है, जो कि बेहद कम है। लेकिन यूक्रेन के नाटो में शामिल हो जाने के बाद रूस तक नाटो देशों की पहुंच का इलाका काफी बढ़ जाएगा। इससे अमेरिका रूस पर बहुत आसानी से नजर रख सकता है। नाटो पर हमला का मतलब अमेरिका पर हमला, क्योंकि नाटो का जो मुख्य सदस्य है वो अमेरिका ही है। नाटो की स्थापना सुरक्षा के मद्देनजर की गई थी। इसके सदस्य देशों का उद्देश्य था कि अगर संगठन के किसी भी देश पर या किसी भी मेंबर वाले देश पर कोई बाहरी देश आक्रमण करता है तो सभी मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। यानी सीधा सीधा देश था या संदेश था कि अगर कोई भी देश नाटो के सदस्य देशों पर हमला करता है तो उस हमले को अमेरिका पर हमला माना जाएगा। इधर रूस ने भी कुछ देशों के साथ लेकर एक अपना अलग संगठन का निर्माण किया और उसे नाम दिया गया WTO यानी वार्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब सवाल उठता है कि जब सब देश इन दो धुरियों में बंटने के लिए उतावले दिख रहे थे तो भारत कहाँ था? इसका जवाब ये है कि भारत ने एक तीसरी दुनिया का भी निर्माण कर दिया। हमारा जो भारत देश है उन्होंने एक तीसरा मोर्चा बनाया जिसका नाम था NAM। इसका मतलब ये है कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसको हम हिंदी में गुट निरपेक्ष आंदोलन भी कहते हैं। दरअसल ये उन देशों का संगठन था जो न तो अमेरिका के साथ थे और न ही रूस के साथ थे। सन 1991 में अमेरिका के हाथ लगी थी बाजी। अब ये क्या है? सन 1991 तक दोनों गुटों ने एक दूसरे को समाप्त करने की तमाम कोशिश की, लेकिन अमेरिका यहाँ बाजी मार गया। सन 1991 में रूस के नेतृत्व वाले सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक संघ, जिसको USSR कहा जाता है, उसकी अर्थव्यवस्था खस्ता होने के कगार पर आ गई या खस्ता हो गई। असहमति बनने के कारण वो 15 टुकड़ों में बट गया
यानी 15 हिस्से अलग होकर 15 नए स्वतंत्र देश बन गए। इसी में से एक था यूक्रेन, जिसे लेकर अभी पूरा बवाल मचा हुआ है। यूक्रेन सोवियत संघ यानी यूएसएसआर के विघटन के बाद अलग होने वाले 15 नए देशों में रूस के बाद दूसरा सबसे शक्तिशाली सोवियत गणराज्य था। कब हुई यूएसएसआर में यूक्रेन की एंट्री, आइए इस पर चर्चा करते हैं। यूक्रेन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक संघ यानी यूएसएसआर में कब शामिल हुआ? दरअसल इसे समझने के लिए रूसी क्रांति तक पहुंचना होगा। साल 1917 में रूस में एक क्रांति हुई और ये क्रांति वहां के शासक के खिलाफ हुई, जिसके परिणाम स्वरूप 1918 में यूक्रेन भी ये रूसी शासक के चंगुल में से आजाद हुआ। लेकिन ये आजादी ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाई और साल 1921 में लेनिन की रेड आर्मी ने यूक्रेन पर कब्जा कर लिया। हालांकि रूसी क्रांति के बाद 1922 में यूएसएसआर की स्थापना हुई। ये 15 अलग अलग सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का एक यूनियन था। इसी में से एक देश था यूक्रेन। 1991 में यूएसएसआर से अलग होने के बाद भी यूक्रेन रूस के साथ खड़ा था, लेकिन विवाद 2014 के बाद बढ़ गया। इसके बाद यूक्रेन को लगा कि अगर हम अभी नहीं जागे तो रूस हमें पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लेगा। इस डर के कारण यूक्रेन ने नाटो से हाथ मिलाने की योजना बनाई। यूक्रेन को लगा कि अगर वो नाटो का सदस्य बन जाता है तो रूस उस पर कभी भी हमला नहीं कर पाएगा, क्योंकि नाटो पर हमले का मतलब सीधा सीधा अमेरिका पर हमला करना था। रूस को भी ये बात अच्छी तरह से पता है कि अगर यूक्रेन भी नाटो का सदस्य बन गया तो नाटो रूस की एक लंबी सीमा तक पहुंच बना लेगा और फिर कुछ भी ऊपर नीचे होने पर सभी 31 देश, अब इससे पहले 30 देश थी, लेकिन अगर यूक्रेन मिलता है तो 31 हो जाएगा, तो 31 देश मिलकर रूस पर हमला कर सकते हैं। यही कारण है कि रूस ने अमेरिका से कहा है कि वो विवाद से दूर रहे और यूक्रेन को नाटो में एंट्री देने की भूल कभी भी ना करें। अब एक तीर से दो निशाने लगाने की फिराक में रूस क्यों है, इस पर चर्चा करते हैं। एक पक्ष की दलील यह भी है कि रूस यहाँ एक तीर से दो निशाने साध रहा है। वो एक तरफ यूक्रेन को नाटो से दूर रखना चाहता है ताकि वो भविष्य में कभी भी उसके खिलाफ खड़ा होने की ताकत न जुटा सके। वहीं दूसरी तरफ वो यूक्रेन की सीमा पर तनाव पैदा कर अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को खत्म करवाना चाहता है। वर्तमान में यूक्रेन में एक गुट जिसमें नेता और वहां की जनता दोनों शामिल है, वो रूस में मिलने के लिए तैयार है। ये उस हिस्से के लोग हैं जिनकी सीमा रूस की सीमा से सटी हुई है। वहीं कुछ हिस्से की जनता यही चाहती है कि वो यूक्रेन यूरोपियन यूनियन के साथ बना रहे और नाटो से हाथ मिला ले। यूक्रेन ने नाटो के साथ हाथ मिलाने की बात कब शुरू की थी? तो साल 1997 में यूक्रेन नाटो कमीशन बनाया गया था, जिसमें यूक्रेन नाटो संगठन का पार्टनर बन सके। साल 2008 में यूक्रेन ने खुलकर कहा कि वो नाटो का मेंबर बनना चाहता है। इस दौरान यूक्रेन को नाटो से मैसेज मिला कि वो मेंबरशिप के लिए तैयारी करें। साल 2017 में यूक्रेन की संसद ने एक विधान पारित किया जिसमें यह कहा गया कि नाटो की सदस्यता पाना यूक्रेन की विदेश नीति का एक बड़ा उद्देश्य है। दिसंबर 2021 में नाटो प्रमुख और यूक्रेन के राष्ट्रपति की मुलाकात हुई। इधर नाटो को लेकर यूक्रेन की सक्रियता को देख रूस ने सीमा पर अपनी फौज को तैनात करना शुरू कर दिया। वर्तमान में यूक्रेन की सीमा पर रूस ने लगभग 1 लाख से भी ज्यादा सैनिक, जंगी जहाज, टैंक, गोला बारूद समेत कई अत्याधुनिक हथियारों की तैनाती कर दी है। अब ये जानते हैं कि इसमें अगर युद्ध होता है तो भारत का स्टैंड क्या है, या फिर भारत इसमें क्या स्टैंड लेगा, पाकिस्तान की क्या स्थिति होगी और चाइना मौन क्यों है। तो भारत की स्थिति तो वही हो गई जैसे एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई, क्योंकि रूस भारत का सच्चा मित्र और पुराना मित्र है। वहीं भारत अमेरिका को भी नाराज नहीं करना चाहता, क्योंकि अभी अमेरिका से भी संबंध सुधर रहे हैं। तो भारत तो निष्पक्ष है, अभी दोनों तरफ, मतलब किसी एक के पक्ष में नहीं है। वही चाइना खामोश है। इसका मतलब यह है कि वह सीधे सीधे रूस का समर्थन करता है। तो इससे अमेरिका को नुकसान हो गया। अमेरिका इससे बहुत परेशान है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि रूस का प्रभाव बढ़े, रूस का प्रभाव दुनिया में बढ़े। और पाकिस्तान की फिर क्या कहें।
पाकिस्तान तो न इधर का हो सकता है और न ही उधर का हो सकता है, क्योंकि वो अमेरिका और रशिया दोनों पर ही अपना जीवन यापन कर रहा है, और तीसरा जीवन यापन करने का उसका आधार तो जानते ही हैं, चाइना। तो इस प्रकार से पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा नुकसान है। तो आशा है यह वीडियो आप सबको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।